नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब सकुशल होंगे। मास्क, सैनिटाइज़र और 2 गज दूरी के साथ साथ घर पर रहना और पढ़ाई करना यह भी है ज़रूरी, क्योंकि पाठशाला बंद है, पढ़ाई नहीं। अच्छा विद्यार्थी मित्रों, तो पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊंगी। एक आदमी अस्पताल जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब क्या आप टाँके लगाते हैं? डॉक्टर साहब आश्चर्य में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, जी हाँ। आदमी अपने पैरों से चप्पल निकालता है और डॉक्टर साहब के सामने रखकर बोलता है, तो डॉक्टर साहब मेरी चप्पल टूट गई है, इसे टाँके लगा दीजिए। डॉक्टर साहब बेहोश हो जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने आज भाषा सज्जता में स्वतंत्र लेखन किस प्रकार करते हैं उसे समझना है। स्वतंत्र लेखन के लिए ज़रूरी है आपकी विचार शक्ति, आपकी मौलिक शक्ति और आपकी सृजनात्मकता का विकास हो। जिस विषय में आप लिख रहे हैं उस विषय की जानकारी आपके पास हो और उसे किस प्रकार हम लिख सकते हैं, यही आज हमें इस वर्ग में सीखना है। तो सबसे पहले हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में से इकाई 3, हाँ नन्हा मुन्ना राही हूँ, इस काव्य के अंतर्गत नन्हा मुन्ना क्या बना है? जी हाँ, बिल्कुल सही, सिपाही बना है। तो चलिए हम यही सिपाही शब्द को लेकर अपना जो विचार है वो विचारों को लेखन स्वरूप में स्वतंत्र लेखन के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम इन चित्रों के माध्यम से समझेंगे कि हमें स्वतंत्र लेखन में क्या क्या करना है। सबसे पहले जो सिपाही शब्द हमने पसंद किया है वो हमें अपने विचारों में लाना है, उससे संबंधित शब्दों की सूची बनाना है और उन शब्दों के माध्यम से हमें वाक्य बनाना है। उन वाक्यों को अपने कॉपी में लिखते हुए क्रमबद्धता से उसको पूर्ण करना है। किस प्रकार से? तो चलिए हम देखते हैं। यह किसका चित्र है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, यह सैनिक है। अब इस सैनिक से संबंधित आप विचार कीजिए कि कौन कौन से शब्द हम अपने लेखन कार्य में ला सकते हैं। तो आप सबने सोचकर इन शब्दों की सूची बनाई है। सैनिक, गौरव, शान, कठिनाइयों, देश की रक्षा, देशभक्ति, प्राण, मातृभूमि, फौजी और हीरो। यह शब्द की सूची बनाने के बाद हमें इस पर अपने वाक्य बनाना है। तो हम किस प्रकार वाक्य बनाएंगे तो उसे भी हम देखते हैं। सैनिक होना गौरव की बात है। सैनिक देश की शान होता है। सैनिक बहुत कठिनाइयों का सामना करता है। तेज बारिश हो, तेज धूप हो या तेज सर्दी, वह हर हाल में देश की रक्षा करता है। सैनिक में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देता है। सैनिक अपनी मातृभूमि से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सैनिक को फौजी भी कहते हैं। सैनिक देश का असली हीरो है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, हाँ, आपका जवाब भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। मैं बड़ा होकर सैनिक बनूंगा। देखा विद्यार्थी मित्रों, हमने शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर उसे क्रम में रखकर किस प्रकार से बड़ी आसानी से स्वतंत्र लेखन किया। अब हम ज़्यादा अभ्यास के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 प्राणियों को पसंद करेंगे और उन 2 प्राणियों के आधार पर
ज़्यादा अभ्यास के लिए वापस इस स्वतंत्र लेखन को देखेंगे। चलिए अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और उसमें से आपके पसंदीदा 2 प्राणियों को चुनकर बताइए। ठीक है, गाय और शेर। एक पालतू जानवर है और दूसरा जंगली जानवर है। सबसे पहले हमें जिस विषय में लिखना है, माने हमें गाय के विषय में लिखना है, तो गाय के चित्र को हमारे अपने दिमाग में लाना है। उसके बाद गाय के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं, आपके विचार में क्या क्या शब्द आते हैं, उन शब्दों की पुनः हमें सूची बनानी है और उस सूची के आधार पर हमें वाक्य में लिखते जाना है और वही वाक्य को क्रमबद्धता के रूप में हमें अपने कॉपी में लिखते जाना है। इस मुताबिक हमारा स्वतंत्र लेखन बड़ी आसानी से पूर्ण होता है। चलिए तो हम चित्रों के माध्यम से भी आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। यह चित्र किस प्राणी का है? जी बिल्कुल सही, गाय। यह गाय है। आगे देखिए, आगे इससे संबंधित हम कौन से शब्द ला सकते हैं? पालतू। तो पालतू शब्द पर से हम वाक्य बना सकते हैं। गाय पालतू प्राणी है, शाकाहारी। इस पर से वाक्य बनाना है तो हम वाक्य बनाएंगे, गाय शाकाहारी प्राणी है। घास। तो गाय क्या खाती है? तो गाय घास भूसी खाती है। दूध। तो दूध से लेकर हम कौन सा वाक्य बना सकते हैं? तो गाय का दूध मीठा एवं पौष्टिक होता है। आप अपने विचारों के मुताबिक गाय दूध देती है, मैं गाय का दूध पीता हूँ। गाय से संबंधित आपके विचारों में जो शब्द आता है उस शब्द पर से आप यह और उसके अलावा वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। बछड़ा। तो बछड़े पर से हम वाक्य बनाते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। एक अन्य शब्द हमारे पास आता है गाय से संबंधित, बैल। तो बैल से हम वाक्य बनाते हैं, बछड़ा बड़ा होकर बैल कहलाता है। खेती। तो खेती शब्द पर से भी आप कई वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर हमने वाक्य बनाया है, बैल खेती के उपयोग में आता है। गोबर। गोबर से गाय का गोबर बहुत ही उपयोगी है। तत्पश्चात शब्द आता है माता। तो धार्मिक रूप से भी गाय का बड़ा महत्व है। गाय की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है और गाय को माता माना जाता है। तो हम उससे संबंधित वाक्य बना सकते हैं, गाय हमारी माता है। मित्रों, इस मुताबिक हम इन वाक्यों को क्रम में रखकर हमारा स्वतंत्र लेखन कर सकते हैं। गाय पालतू प्राणी है, गाय शाकाहारी प्राणी है, गाय घास भूसी खाती है, गाय का दूध मीठा एवं पौष्टिक होता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, बछड़ा बड़ा होकर बैल कहलाता है, बैल खेती के उपयोग में आता है, गाय का गोबर भी बहुत उपयोगी है, गाय हमारी माता है। कितना आसान है किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना, उसका लेखन करना। यही तो है स्वतंत्र लेखन। विद्यार्थी मित्रों, हमने स्वतंत्र लेखन में 2 विषय पर अपने विचार व्यक्त किए, सैनिक और गाय। अपने पाठ्य पुस्तक में से आपको और अभ्यास के लिए एक और विषय दे रही हूँ। शेर, डर लगा? नहीं,
हमें डरना नहीं है, मगर शेर के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करना है लेखन के जरिए। तो आपने अपनी कॉपी बाहर निकाल कर तो रखी है ना, तो उसमें जो जो शब्द हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं उस शब्दों की सूची भी आपको लिखना है, और उसके आधार पर जो हम वाक्य यहाँ पर लिख रहे हैं वह भी आपकी कॉपी में आपको बड़े इत्मीनान से और बड़े अच्छे और सुंदर अक्षरों में लिखते पे ही जाना है। हाँ, तो हमने शेर विषय पसंद किया है और एक अभ्यास के लिए। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जी हाँ, शेर को अपने विचारों में लाना है, अपनी नज़र में शेर के चित्र को बनाना है और उससे संबंधित कुछ शब्दों को चुनना है, और उन शब्दों के आधार पर आपको वापस वाक्य बनाना है, और फिर उस वाक्य को हम क्रम में रखकर शेर के विषय में अपने विचारों को जो व्यक्त किया है उसके आधार पर अपना स्वतंत्र लेखन पूर्ण करेंगे। चलिए, आप सब तैयार हैं? मैं भी तैयार हूँ। विद्यार्थी मित्रों, देखिए, यह किस प्राणी का चित्र है? नहीं, डरिए नहीं, इसी के बारे में हमें लिखना है। जी हाँ, यह शेर है, और शब्दों को हमें सोचना है और इस सूची में आगे जोड़ते जाना है। ठीक है, तो एक नया शब्द उभर कर आता है हमारे दिमाग में, राजा। उसके बाद जंगली, शक्तिशाली। आगे सोचना है हमें कि कौन कौन से शब्द हम शेर के स्वतंत्र लेखन में लिख सकते हैं। तो सोचिए। जी हाँ, शब्द नया आता है खतरनाक, शिकार। आगे भी सोचना है, हम 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, कम से कम हमें 8-10 वाक्य का स्वतंत्र लेखन करना होता है, और किसी भी विषय हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई चित्र हो, उसके आधार पर आपको स्वतंत्र लेखन करना होता है। तो इस प्रकार से आप स्वतंत्र लेखन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा विद्यार्थी मित्रों कि आपको यह शब्द की सूची बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपने घर पर अपने माता पिता की सहायता से, अपने बड़े भाई बहनों के सहायता से और अपने साथ पढ़ने वाले अपने मित्रों की सहायता से हर रोज़ इस प्रकार से किसी एक विषय को लेकर अगर स्वतंत्र लेखन करते हैं तो बड़ी आसानी से आप स्वतंत्र लेखन करना सीख सकते हैं। एक शब्द और सोचना है, डरना। आगे और सोचेंगे, दौड़ना। आगे और एक शब्द उभर कर आता है शेर के संबंधित, मांसाहारी। जी हाँ, एक और शब्द हमारे जहन में, हमारे विचार में उभर कर आता है, कब, गुफा और दहाड़ना। हमने शेर के चित्र को देखकर अपनी विचार शक्ति से यहाँ पर उन शब्दों की सूची तैयार की है। तो चलिए अब हम इन शब्दों की सहायता से वाक्य बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले वाक्य बनता है, यह शेर है। शेर जंगल का राजा कहलाता है। इन वाक्यों में विद्यार्थी मित्रों, जो आपने शब्दों की सूची बनाई है उसके आधार पर ही हमने वाक्य बनाए हैं। इसके अलावा भी आप शेर से संबंधित आपके विचारों में जो भी शब्द आता है उसके ऊपर से आप वाक्य बना सकते हैं। आप अपनी कॉपी में भी लिखते चलिएगा। जंगली पर से हम वाक्य बनाते हैं, शेर जंगली जानवर है। एक नया वाक्य शब्द पर से आता है, शेर बहुत ही शक्तिशाली जानवर है। जो शक्तिशाली शब्द यहाँ पर हमने शेर के संबंधित सूची में रखा था उस पर से हमने वाक्य बनाया है, शेर बहुत ही शक्तिशाली जानवर है।
आगे देखिए। अच्छा, तो जो खतरनाक शब्द हमने चुना था तो उस पर से वाक्य बन गया है अब, शेर सबसे खतरनाक प्राणी है। नहीं नहीं, डरिए मत बच्चों, हमने शेर के बारे में लिखना है, उसके सामने नहीं जाना है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। शिकार पर से हमने वाक्य बनाया है, शेर जंगल के सभी जानवरों का शिकार करता है। अच्छा, शेर है तो शेर से डर तो लगता ही है, तो शेर से पशु पक्षी इंसान सभी डरते हैं। जो शब्द हमने पसंद किया था, जो हमारे विचार में आया था, दौड़ना, तो दौड़ना के शब्द पर से हमने वाक्य बनाते हैं, शेर बहुत तेज दौड़ता है। आगे देखिए, शेर मांसाहारी प्राणी है क्योंकि शेर शिकारी जानवर है, जंगली जानवर है। वह अन्य पशुओं का शिकार करके अपना पेट भरता है। इसीलिए आप शेर के बारे में जब लिखते हैं तो आप यह भी लिख सकते हैं कि शेर मांसाहारी प्राणी है। शेर के बच्चे को कब कहते हैं? शेर गुफा में रहता है। शेर जंगली प्राणी तो है, जंगल में तो रहता है, मगर जंगल में उसका घर कौन सा? तो आप उस पर से लिख सकते हैं कि शेर गुफा में रहता है। शेर की दहाड़ बहुत भयानक होती है। आप दहाड़ेंगे? ठीक है। देखा विद्यार्थी मित्रों, हमने कितनी आसानी से आपके विचारों को स्वतंत्र लेखन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो चलिए वापस एक मर्तबा दृढ़ीकरण के रूप में हमने जो सीख लिया है उस विषय में हमें क्या क्या ज़रूरी बातें याद रखनी है वह आपको बता दें। तो सबसे पहले हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में से 3 विषय को चुना। सबसे पहला सैनिक, उसके बाद हमने गाय विषय पर अपने विचारों को लेखन प्रदान किया। उसके बाद हमने शेर विषय पर अपना स्वतंत्र लेखन किया। तो इन 3 विषय का जो स्वतंत्र लेखन हमने यहाँ पर किया उसमें सबसे ज़्यादा हमने किस बातों को ज़रूरी समझा है? तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी विषय पर या किसी त्यौहार पर, किसी स्थल पर, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर आपको लिखना है तो आपके विचारों में उस चित्र को बनाना बहुत ज़रूरी है। वो चित्र हमारे दिमाग में लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप उसके बारे में सोचिए कि मुझे इसके बारे में क्या क्या लिखना है। अपने साथ में पढ़ने वाले मित्रों को भी मदद में आप ले सकते हैं और इस प्रकार आप अपने मित्रों की सहायता से, अपने माता पिता की सहायता से या अपने बड़े भाई बहनों की सहायता से भी इसमें आप अपने वाक्यों को ज़्यादा और बढ़ा कर लिख सकते हैं। जिस प्रकार आपने किसी विषय को पसंद कर उसके शब्द बनाते हैं, उसके शब्दों की सूची बनाते हैं, उस शब्दों की सूची को वाक्य में लिखना है और उसी वाक्य को हमने क्रमबद्ध में लेखन कार्य करना है। बड़ी सरलता से हमारा स्वतंत्र लेखन हम कर सकते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी है मुहावरा, अभ्यास। आपको रोज़ाना किसी विषय पर, चाहे वो आपके घर की वस्तु हो या विषय हो, चाहे आपकी पाठशाला का विषय हो, चाहे वो आपकी पाठ्य पुस्तक का विषय हो, मगर आपको जब भी वक्त मिले तब किसी एक विषय पर 5 या 10 वाक्य के लिखने की शुरुआत करनी है। यही आदत निबंध लेखन में, कहानी लेखन में, पत्र लेखन में, काव्य पंक्तियों के भावार्थ में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। मित्रों, मैं आपको एक और प्रवृत्ति के द्वारा हम स्वतंत्र लेखन किस प्रकार कर सकते हैं वह भी बता देती हूँ, ताकि आप प्रवृत्ति के द्वारा भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं
और आपको खेलने की मज़ा भी आएगी और आपका स्वतंत्र लेखन भी होगा। तो चलिए हम एक और प्रवृत्ति देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने वाक्य पट्टी बनाकर रखी है और इस वाक्य पट्टियों में मैंने 2 जानवरों को लिया गया है जो हम आगे देख चुके हैं। जी हाँ, गाय और शेर, इन दोनों प्राणियों के संबंध में यहाँ पर वाक्य पट्टियाँ मैंने मिलाकर रख दी है। अब हमें क्या करना है कि इस वाक्य पट्टियों को उठाना है और आपको तय करना है कि यह वाक्य पट्टी हमें किस प्राणी के अंतर्गत रखना है और उसे लिखना है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई? देखिए, मैंने इन वाक्य पट्टियों में से एक वाक्य पट्टी उठाई है। अब उसे खोलती हूँ। वाक्य पट्टी में लिखा है, शेर की दहाड़ बहुत भयानक होती है। तो आप सोचिए कि इस वाक्य पट्टी में जो वाक्य है वह हम किस प्राणी के अंतर्गत रखेंगे? जी हाँ, जो शेर का हम स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं वो शेर के विषय में हमें यह वाक्य लिखना है। तो चलिए अपनी कॉपी में हेडिंग बनाइए शेर और अब एक कर लिखिए, शेर की दहाड़ बहुत भयानक होती है। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया। अब हम दूसरी वाक्य पट्टी को यहाँ से उठाते हैं। इसको खोलेंगे और पढ़ेंगे। गाय का दूध मीठा एवं पौष्टिक होता है। गाय का दूध मीठा एवं पौष्टिक होता है। तो चलिए सोचिए, हमें इस वाक्य को शेर में लिखना है? नहीं, इस वाक्य को लिखना है गाय विषय के अंतर्गत। तो चलिए अपनी कॉपी में गाय लिखिए और एक कर यह वाक्य लिख लीजिए। गाय का दूध मीठा एवं पौष्टिक होता है। अब अन्य पट्टी हम उठाएंगे। अच्छा, इस वाक्य पट्टी में लिखा है, शेर जंगली जानवर है। अब आपको समझ में आ गया इस वाक्य को कहाँ लिखना है? हाँ, जहाँ पर आपने शेर लिखा है। चलिए अपनी कॉपी में लिखते जाइए, शेर जंगली जानवर है। एक और वाक्य पट्टी उठाकर हम अपना लेखन कार्य चालू रखेंगे। इसे हम खोलेंगे और सबसे पहले उसे हम पढ़ेंगे। गाय का गोबर भी बहुत उपयोगी है। तो अब इस वाक्य को हमें कहाँ लिखना है? हाँ, गाय के अंतर्गत। ठीक है, लिख लिया आपने? ओके, बहुत अच्छे। एक और शब्द पट्टी हम एक और वाक्य पट्टी को उठाते हैं और पढ़ते हैं। गाय पालतू प्राणी है। गाय पालतू प्राणी है। चलिए लिखिए। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये कहाँ लिखना है, आपको मुहावरा हो गया है। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ प्रवृत्ति द्वारा भी और चित्रों के माध्यम से भी किस प्रकार भाषा सज्जता के अंतर्गत हम स्वतंत्र लेखन कर सकते हैं यह सीखा है। अब आपको इसके लिए मैं गृह कार्य भी देती हूँ। अपनी पाठ्य पुस्तक में से या तो अपने घर, पाठशाला, गांव, किसी भी जगह पर से आपको एक विषय पसंद करना है और उस विषय पर अपना
स्वतंत्र लेखन करना है, मैं आपको एक विषय देती हूँ, मेरा गांव। मेरे गांव के अंतर्गत आपको अपना स्वतंत्र लेखन करना है। और हाँ, अगर आपको सहायता की ज़रूरत हो तो अपने माता पिता या अपने बड़े भाई बहन या फिर आपके साथ पढ़ने वाले अपने मित्रों की भी मदद आप ले सकते हैं। और साथ साथ जो हमने प्रवृत्ति की, उस प्रवृत्ति के आधार भी आप बहुत ही सरलता से स्वतंत्र लेखन करना सीख सकते हैं। और इस प्रकार आप अपनी विचार शक्ति, अपनी मौलिकता और अपनी सृजनात्मकता, इन तमाम शक्तियों का विकास कर सकते हैं। और आगे चलकर बड़ी अच्छी तरह से आप अपने विचारों को लेखन के जरिए व्यक्त कर सकते हैं। घर पर रहिए, पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।